हेलो एंड वेलकम टू 100% मैथ्स। हम कर रहे हैं क्लास 12th के लिए चैप्टर नंबर 9 दैट इज़ डिफरेंशियल इक्वेशंस। तो आज की वीडियो में हम कवर करेंगे एक्सरसाइज 9.4 के क्वेश्चन नंबर 11 से लेके क्वेश्चन नंबर 17 तक और इस एक्सरसाइज को करेंगे कंप्लीट। तो ये क्वेश्चंस भी आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, 3 to 4 मार्क्स में पूछे जाते हैं। सो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा कैसे मैं इनको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व कर रही हूँ। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो विद द क्वेश्चन नंबर 11। तो ये हमें डिफरेंशियल इक्वेशंस यहाँ पर गिवन है, पर यहाँ पर हमें पर्टिकुलर सोल्यूशन निकालना है सेटिस्फाइंग द गिवन कंडीशन। तो हम करेंगे सेम प्रोसीजर से इसको। सबसे पहला स्टेप क्या करेंगे, dy बाई डी एक्स निकालेंगे। सो dy बाई डी एक्स के लिए पहले ये जो पूरी टर्म है dx वाली, हम इसको राइट साइड पे ले जाते हैं। तो x प्लस वाई डी वाई इधर ही रहने देते हैं, ठीक है, और इज़ इक्वल टू ये हम उधर ले गए dx वाली टर्म। अब dx को हम इधर ले आते हैं और जो x प्लस वाई है वो इसके डिनोमिनेटर में लेके जा रही हूँ, ठीक है। तो पहला स्टेप परफॉर्म हो गया, dy बाई डी एक्स हमें मिल गया, जिसको हम क्या सपोज करते हैं, f ऑफ x, y। अब सबसे पहले चेक करेंगे कि क्या ये डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजीनियस है या नहीं है। तो उसके लिए हम लैम्डा x लैम्डा y सब्स्टिट्यूट करके देखेंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, x की जगह पे लैम्डा x पुट करेंगे और y की जगह पे लैम्डा y सब्स्टिट्यूट करेंगे और नीचे भी इस तरह से ही करेंगे। लैम्डा अगर मैं ऊपर से कॉमन ले लूँ तो इट विल बी x माइनस वाई डिवाइडेड बाई लैम्डा, अगर नीचे से भी कॉमन ले लूँ तो x प्लस वाई। तो लैम्डा और लैम्डा क्रॉस हो गए, तो यहाँ पर लैम्डा बचा नहीं है तो लैम्डा की पावर 0 लिख सकते हैं, क्योंकि किसी की भी पावर 0 क्या होता है, 1 होता है। सो हमें होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए क्या होना चाहिए, ये होमोजीनियस फंक्शन होना चाहिए डिग्री 0 का। तो यहाँ से हम डायरेक्टली लिख सकते हैं इट इज़ अ होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, क्योंकि ये होमोजीनियस फंक्शन है ऑफ डिग्री 0, राइट। सेकेंड स्टेप परफॉर्म करेंगे हम यहाँ पर, पुट y इक्वल्स टू वी एक्स, और थर्ड स्टेप में हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ पर हो गया dy बाई डी एक्स v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स। तो ये सारे स्टेप्स मैंने पिछली 2 वीडियोज़ में आप लोगों को ऑलरेडी करवा रखे हुए हैं। यहाँ पर हम सिर्फ जनरल सोल्यूशन पहले निकालेंगे और फिर पर्टिकुलर सोल्यूशन निकालेंगे। सो dy बाई डी एक्स की वैल्यू जो है वो यहाँ से मैं पुट करूँगी, माइनस ऑफ x माइनस वाई डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स, राइट। सब्स्टिट्यूट हो गया। अब y की वैल्यू क्या है, vx है, तो हम इसमें y की वैल्यू पुट करेंगे, माइनस एक्स माइनस वी एक्स, यहाँ पर हो गया x प्लस वी एक्स, और इस v को भी इधर ले आती हूँ। सो इधर रह गया x डी वी बाई डी एक्स। इसको करने का ये फ़ायदा हुआ कि आपकी सारी डिफरेंशियल इक्वेशन एक x की टर्म्स में आ गई और एक v की टर्म्स में आ गई, ठीक है ना। सो यहाँ पर माइनस एक्स हम कॉमन ले लेंगे, अंदर रह गया मेरे पास 1 माइनस वी, और नीचे से भी x अगर कॉमन ले लें तो नीचे रह जाएगा 1 प्लस वी। माइनस वी इज़ इक्वल टू एक्स डी वी बाई डी एक्स। एक्स और x कैंसिल हो गए, माइनस को अंदर ले जाओ, माइनस 1 प्लस वी हो गया डिवाइडेड बाई 1 प्लस वी माइनस वी इक्वल्स टू एक्स डी वी बाई डी एक्स। अब हम 1 प्लस वी एलसीएम ले लेते हैं, माइनस 1 प्लस वी माइनस वी इंटू 1 प्लस वी इक्वल्स टू एक्स डी वी बाई डी एक्स। ओपन द ब्रैकेट्स, माइनस 1 प्लस वी माइनस वी, और यहाँ पर माइनस अंदर जाके माइनस वी का स्क्वायर हो जाएगा डिवाइडेड बाई 1 प्लस वी इक्वल्स टू एक्स डी वी बाई डी एक्स। v और v कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास बचा क्या, माइनस 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वी एक्स डी वी बाई डी एक्स, है ना। अब यहाँ से हम माइनस ऊपर से कॉमन ले लेते हैं। सो हमने माइनस जो है वो कॉमन ले लिया, अंदर आ गया 1 प्लस वी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वी इक्वल्स टू एक्स डी वी बाई डी एक्स। अब ये थर्ड स्टेप हो गया कंप्लीट। फोर्थ स्टेप में हम क्या करते हैं, सेपरेट द वेरिएबल्स एंड देन इंटीग्रेट। तो v वाले वेरिएबल्स लेफ्ट हैंड साइड पे रखेंगे और x वाले वेरिएबल्स को हम राइट हैंड साइड पे लेके जाएंगे। सो यहाँ पर हमारे पास डी जो है वो इधर लाएंगे तो डिनोमिनेटर में होगा, तो पहले मैं इसको उल्टा कर लेती हूँ, 1 प्लस वी अपॉन 1 प्लस वी स्क्वायर
और डी वी इसके साथ आ गया, ये भी उल्टे हो जाएंगे, 1/x dx हो गया, और ये जो माइनस है वो मैं इसके साथ ले रही हूँ कन्वीनियंस के लिए, ठीक है। तो अब हम इसे क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। तो सेपरेट कर लिया, फिर हम इंटीग्रेट करते हैं। सो देखो राइट हैंड साइड की इंटीग्रेशन जो है वो माइनस लॉग मॉड x प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन रहेगी, ठीक है। ये तो सिंपल सॉल्व हो गई। बचा क्या, ये वाला, इसको हम सेपरेट कर लेते हैं, 1/1 प्लस वी स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू डी वी और v/1 प्लस वी स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू डी वी। तो हमने इसको जस्ट एक सेपरेशन दी है। अब ये वाले की हमें इंटीग्रेशन ऑलरेडी पता है क्या होती है, tan इनवर्स v होती है। इसको हम यहाँ पर सेपरेटली सॉल्व कर लेते हैं, v/1 प्लस वी स्क्वायर डी वी। इसमें हम क्या लगाएंगे, सब्सटीट्यूशन मेथड लगाएंगे। सो 1 प्लस वी स्क्वायर को टी पुट करा, 2v इज इक्वल्स टू डी टी अपॉन डी वी, डी वी की वैल्यू आ गई डी टी अपॉन 2v। तो ये रिपीटेडली बहुत बार आ चुकी है, तो आप याद ही रख सकते हैं कि इसमें हम हमेशा सब्सटीट्यूशन मेथड ही लगाकर इसको सॉल्व करते हैं। सो v अपॉन टी हो गया, डी टी अपॉन 2v हो गया, v से v कैंसिल हो गया, 1/2 बाहर आ गया, 1/t की इंटीग्रेशन होगी लॉग मॉड t की वापस से वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दो। सो ये आ गया 1 प्लस वी स्क्वायर, ठीक है, 1/2 लॉग मॉड ऑफ 1 प्लस वी स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर इसकी ये जो इंटीग्रेशन आई है वो मैं यहाँ पर सब्सटीट्यूट कर देती हूँ। तो ये आ गई इसकी इंटीग्रेशन, राइट हैंड साइड पे माइनस लॉग मॉड x प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है, ठीक है। अब हम अपना 5th स्टेप लास्ट स्टेप परफॉर्म करेंगे। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, वापस से v की वैल्यू y/x सब्सटीट्यूट करेंगे। सो यहाँ पर आ गया tan इनवर्स y/x 1/2 लॉग मॉड ऑफ 1 प्लस y स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर माइनस लॉग मॉड x प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है। अब हम इसे सॉल्व करते हैं। सो tan इनवर्स y/x प्लस 1/2 लॉग, इसमें हम एलसीएम ले लेंगे, x स्क्वायर एलसीएम आ गया, ऊपर आ गया x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और ये वाला जो हमारा लॉग मॉड x है इसको भी हम उधर ले आते हैं, लेफ्ट हैंड साइड पे लेकर गई मैं इसको, इज इक्वल टू कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब ये देखो ये दोनों लॉग वाली टर्म्स हैं, ठीक है। तो इसमें से हम क्या कर सकते हैं, 1/2 कॉमन ले सकते हैं, बट आप कहोगे कि इसके आगे तो हमारे पास है ही कुछ नहीं, ठीक है, इसके आगे तो 1 है, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर अपनी मर्ज़ी से यहाँ पर 1/2 मतलब 2 से डिवाइड एंड 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो इसमें हमारे पास देखो 1/2 भी बन जाएगा, ठीक है। तो मैंने इस स्टेप में दोनों लॉग वाली टर्म्स में से एक ही चीज़ कॉमन लेने के लिए इसको उसी टर्म से मल्टीप्लाई कर दिया और उसी नंबर से डिवाइड कर दिया, ठीक है। अब मैं इन दोनों में से आप देख सकते हो 1/2 आराम से कॉमन ले सकती हूँ। सो मेरे पास आ जाएगा tan इनवर्स y/x 1/2 मैंने कॉमन ले लिया, लॉग x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, और मेरे पास आ गया यहाँ पर 2 लॉग x प्लस 2 लॉग x, 2 लॉग मॉड x, ठीक है, यहाँ पर इज इक्वल टू कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब एक स्टेप और परफॉर्म करेंगे, tan इनवर्स y/x 1/2 लॉग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, यहाँ तक तो सेम रहेगा, ये जो 2 है वो इसकी पावर बन जाएगा लॉग मॉड एक्स स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू सी। tan इनवर्स y अपॉन एक्स प्लस 1/2, अब यहाँ से दोनों में लॉग है और हम लॉग जो है वो कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ पर आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर और इसके साथ ही एक्स स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये एक्स स्क्वायर वाली टर्म जो है वो कैंसिल होगी। तो ये सारा जो हमने प्रोसीजर किया था इसको थोड़ा सा बस सिंप्लीफाई करने के लिए किया था। सो ये आ गया हमारे पास लॉग मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू सी। इस पूरी इक्वेशन को हम 2 से क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। सो ये आ गया हमारे पास 2 tan इनवर्स y अपॉन एक्स, ये हो गया लॉग, ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, आप चाहे तो मॉड रहने दे सकते हैं, ठीक है, इज इक्वल टू 2c हो गया। तो 2 tan इनवर्स y अपॉन एक्स लॉग
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब 2c एक कांस्टेंट ही है, क्योंकि c एक कांस्टेंट है, 2 भी एक कांस्टेंट है, तो हम एक कांस्टेंट न्यू मान लेते हैं जिसका नेम है k, राइट। ये आ गया मेरे पास इस क्वेश्चन के लिए जनरल सॉल्यूशन। ये मेरा इस क्वेश्चन का अभी तक क्या आया है, जनरल सॉल्यूशन। अब हमें इस क्वेश्चन के लिए क्या फाइंड आउट करना था, पर्टिकुलर सॉल्यूशन, जिसके वैल्यूज़ हमें ऑलरेडी गिवन है, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 1। तो हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पर x इक्वल्स टू 1 और y इक्वल्स टू 1 जो है वो पुट करने जा रही हूँ। सो मेरे पास आया 2 tan इनवर्स 1/1 क्या हो जाएगा 1 प्लस लॉग 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर कितना हो गया 2 इक्वल्स टू k। तो ये आ गया tan इनवर्स 1 की वैल्यू π/4 होती है प्लस log 2 इक्वल्स टू k। सो दिस इज़ π/2 प्लस log 2 इज़ इक्वल्स टू k। सो ये मेरे पास k की यानी कि मेरी कांस्टेंट की वैल्यू आ चुकी है। अब ये वाली जो k की वैल्यू है आप इस इक्वेशन में डाल दो, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लो। तो आपका इस क्वेश्चन के लिए जो पर्टिकुलर सोल्यूशन बनेगा वो ये बनेगा 2 tan इनवर्स y/x log y स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर या एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कोई भी लिख सकते हो इज़ इक्वल टू π/2 प्लस log 2, ठीक है। तो ये मेरा क्या है, पर्टिकुलर सोल्यूशन है, राइट। तो अगर आप इस क्वेश्चंस को स्टेप बाय स्टेप करोगे ना तभी ये सॉल्व हो पाएंगे। तो ये इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। तो सेम तरीके से इसको भी हमें करना है। तो सबसे पहले dy/dx निकालेंगे, एक्स स्क्वायर dy इधर ही रहने देते हैं, ये टर्म को मैं उधर ले जाती हूँ। अब dx को आप इधर ले आइए और एक्स स्क्वायर को इसके नीचे ले जाइए, राइट। तो ये मेरा dy/dx आ चुका है, dy/dx आ चुका है और इसको हम सपोज करेंगे f ऑफ x, y। अब चेक करना है कि ये क्या होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है या नहीं है। सो लैम्डा x एंड लैम्डा y सब्स्टिट्यूट करके देखेंगे। माइनस लैम्डा x इंटू लैम्डा y, लैम्डा स्क्वायर y स्क्वायर डिवाइडेड बाय लैम्डा स्क्वायर x स्क्वायर। सो ये लैम्डा स्क्वायर मैं कॉमन ले सकती हूँ, अंदर मेरे पास बचेगा वही एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय लैम्डा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। कैंसिल हो गया लैम्डा स्क्वायर। सो यहाँ पर बन रहा है लैम्डा की पावर 0 और वापस से मेरा फंक्शन। सो हम यहाँ से सीधा कह सकते हैं इट इज़ ए होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन बिकॉज इट इज़ ए होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 0। दूसरा स्टेप परफॉर्म करेंगे, पुट y इक्वल्स टू वी एक्स। तीसरे स्टेप में इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू dx। सो v प्लस एक्स dv/dx, dy/dx की वैल्यू यहाँ से पुट कर दीजिए। तो यहाँ पर आ गई माइनस ऑफ एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू v प्लस एक्स dv/dx। अब y की वैल्यू है हमारे पास vx, वो यहाँ पर पुट कर दीजिए, x इंटू वी एक्स प्लस वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, इसको ब्रैकेट के अंदर रखिए क्योंकि बाहर माइनस है, नीचे आ गया एक्स स्क्वायर माइनस वी को इधर ले आई इक्वल्स टू एक्स dv/dx। ओके, अब यहाँ से देखो ये भी एक्स स्क्वायर बन गया, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर ना मैं बाहर ही ले लेती हूँ, अंदर मेरे पास बचेगा v प्लस यहाँ पर v स्क्वायर, ठीक है, v प्लस वी स्क्वायर बचेगा डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस वी इक्वल्स टू एक्स dv/dx। एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर आ गया माइनस वी, माइनस को अंदर लेके जाएंगे तो माइनस वी स्क्वायर हो जाएगा और ये माइनस वी इक्वल्स टू एक्स dv/dx। तो ये हमारे पास आ गया -2v माइनस वी स्क्वायर एक्स dv/dx, राइट। तो अब यहाँ पर dv को हम इधर ले आते हैं और dx को वाली टर्म्स को राइट हैंड साइड पे ले जाते हैं। तो यहाँ पर हम फोर्थ स्टेप परफॉर्म कर रहे हैं, यानी कि सेपरेट द वेरिएबल्स वाला एंड देन इंटीग्रेट। सो 1 अपॉन क्या कर लेंगे, उल्टा कर लेंगे इसको, ऊपर dv आ जाएगा, माइनस हम यहाँ से फिर से कॉमन ले रहे हैं 2v माइनस वी स्क्वायर, 2v प्लस वी स्क्वायर
इक्वल्स टू 1/x dx। अब हम यहाँ पर इसको क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। इंटीग्रेशन करने से पहले एक स्टेप और करूँगी मैं, यहाँ पर इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करूँगी। ये आ जाएगा v² + 2v, और ये वाला जो माइनस है वो मैं राइट हैंड साइड पे लेके जा रही हूँ अपने कन्वीनियंस के लिए, ठीक है। अब इसकी जो इंटीग्रेशन है वो कर लीजिए, log mod x माइनस का प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो अब हम इसकी लेफ़्ट हैंड साइड जो है वो सॉल्व कर लेते हैं। सो लेफ़्ट हैंड साइड में हमारे पास है 1/v² + 2v विद रिस्पेक्ट टू dv। तो अब याद करिए, जब मैंने आपको इंटीग्रेशन करवाई थी तो वहाँ पर यहाँ पर v² वाली टर्म है, v वाली टर्म है, तो यहाँ पर हम इसको परफेक्ट स्क्वायर बना सकते हैं बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। तो उसमें क्या करते थे, सबसे पहले हम अपना v का कोफिशिएंट देखते थे। v का कोफिशिएंट यहाँ पर क्या है, 2 है ना। अब इसका हाफ कर दो, 1 हो गया, 1 को ऐड कर दो, 1 को सब्ट्रैक्ट कर दो। तो वो मैंने वहाँ पर आपको करवाया हुआ है ऑलरेडी। अगर किसी को डाउट है तो आप जाकर पुराने वीडियोस में चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये देखो, ये v + 1 का होल स्क्वायर बन गया और ये 1 रह गया, तो 1 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं इसको। सो दिस इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर। सो हम इसकी जगह पर ये सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। अब हमारे पास एक इंटीग्रेशन ऑलरेडी होती है प्री डिफाइंड, वो क्या होती है, dx/x² - a² दैट इज़ इक्वल टू 1/2a log mod of x - a/x + a प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये इंटीग्रेशन होती है, तो यहाँ पर सारी वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करिए। सो v की वैल्यू यहाँ पर a की वैल्यू 1 है। सो यहाँ पर log आ गया v + 1 - 1 v + 1 + 1 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन यहाँ पर लगाने की ज़रूरत नहीं है। 1/2 हो गया, log ये 1 और 1 कैंसिल हो गया, v/v + 2 आ गया, ठीक है। तो ये मेरी इंटीग्रेशन इसकी सॉल्व हो गई। तो लेटर से मैंने इसको i माना था, राइट हैंड साइड पे क्या था, -log mod x + log c। तो ये अब यहाँ पर लिख लेती हूँ, -log mod x + log c। अब थोड़ा सा बस इसको सिंप्लीफाई करेंगे। अब ये जो 1/2 है वो इसकी क्या बन जाएगा, पावर बन जाएगा। सो log v/v + 2 की पावर 1/2 इक्वल्स टू -log x वाला जो है वो इधर ले आते हैं। सो log mod x मैं इधर ले आई और log c को मैं उधर ही रहने देती हूँ। अब यहाँ पर ये क्या बन गया, log √v/v + 2 प्लस log x इक्वल्स टू log c। अब यहाँ पर अगर मैं log जो है वो कॉमन ले लूँ तो ये आ जाएगा x √v/v + 2 इक्वल्स टू log c। log और log कैंसिल हो गए, तो हमारे पास यहाँ पर बचा x √v/v + 2 इक्वल्स टू c। अब हम अपना लास्ट स्टेप परफॉर्म करेंगे, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, v की वैल्यू y/x सब्स्टिट्यूट करनी पड़ेगी। सो x हो गया यहाँ पर y/x और नीचे हो गया y/x + 2 इक्वल्स टू कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब अगर ये वाला x हमें इस रूट के अंदर लेके जाना हो तो हम ऐसे लिख देंगे x² × y/x। तो मैं ये x जो है वो इसको अंदर ले गई, ठीक है। नीचे हम एलसीएम ले लेते हैं। सो ये आ जाएगा y + x और यहाँ पर 2x हो जाएगा इक्वल्स टू कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब ये देखो, ये एक x के साथ कट गया, ठीक है। तो हमारे पास न्यूमरेटर में बच रहा है x × y और नीचे बच रहा है y + 2x / x इक्वल्स टू कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब ये वाला जो x है इसको भी मैं ऊपर ले जाती हूँ, ठीक है। तो ये आ जाएगा x² y / y + 2x इक्वल्स टू कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब x² का सॉल्व हो सकता है, तो x को बाहर ले जाते हैं, तो √y आ गया, नीचे आ गया √y + 2x इक्वल्स टू कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। सो दिस इज़ इक्वल टू x √y c इंटू, इसको इधर ले जाओ, √y + 2x। अब स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर दो, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड से रूट हट जाएंगे। सो ये आ गया x² y इक्वल टू c² y + 2x। तो ये मेरा आ गया इस क्वेश्चन का जनरल सोल्यूशन आ गया।
अब आपको क्या करना है, x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू भी 1 पुट करनी है। सो मैं यहाँ पर पुट कर देती हूँ 1 का स्क्वायर 1 इंटू 1 इक्वल्स टू सी स्क्वायर 1 प्लस 2 इंटू 1 इज इक्वल टू सी स्क्वायर इंटू 1 प्लस 2 कितना हो गया 3। सो 1/3 इज इक्वल टू सी स्क्वायर। तो सी स्क्वायर की वैल्यू आ गई 1/3। अब इसको वापस से ये वाली जो इक्वेशन नंबर 3 है इसमें सब्स्टिट्यूट कर दो। तो हमारे पास जो पर्टिकुलर सोल्यूशन बन रहा है इस क्वेश्चन का वो बन रहा है एक्स स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 1/3 इंटू वाई प्लस 2x। सो दिस इज़ द फाइनल आंसर ऑफ द क्वेश्चन। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। तो यहाँ पर भी देखो हमें डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है। तो सबसे पहले dy/dx निकाल लेते हैं। तो उसके लिए हम x dy को इधर ही रख लेते हैं, बाकी ये जो dx के साथ वाली टर्म है वो सभी को उधर ले जाते हैं। सो माइनस ऑफ x साइन स्क्वायर y अपॉन x माइनस y, ठीक है, ये हम उधर ले गए और साथ में मेरे पास dx। अब dy/dx और ये सिर्फ x को इधर ले आते हैं, माइनस ऑफ x साइन स्क्वायर y अपॉन x अब माइनस y, x को इसके नीचे ले आए, ठीक है। तो यहाँ पर इसको थोड़ा सा हम सिंप्लीफाई करके लिखेंगे, dy/dx इस टर्म के नीचे आएगा तो हमारे पास x जो है वो कैंसिल हो जाएगा, साइन स्क्वायर y अपॉन x हो गया माइनस y अपॉन x हो गया, ठीक है। तो ये थोड़ा सा हमने सिंप्लीफाई करके लिखा है। सो दिस इज़ माई dy/dx। तो जिसको हम सपोज करते हैं fx, y। तो सबसे पहले चेक करेंगे कि वेदर इट इज़ अ होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। सो हम चेक करेंगे लैम्डा x और लैम्डा y सब्स्टिट्यूट करके। लैम्डा y लैम्डा x को सब्स्टिट्यूट करेंगे, साइन स्क्वायर लैम्डा y अपॉन लैम्डा x माइनस लैम्डा y अपॉन लैम्डा x। सो हमारा जो लैम्डा है वो कैंसिल हो जाएगा सारी टर्म्स में से। सो हमारे पास यहाँ पर मिला माइनस लैम्डा ऑफ ज़ीरो या लैम्डा ऑफ ज़ीरो इंटू फंक्शन हमें वापस का मिल गया है। सो इट इज़ अ होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन बिकॉज इट इज़ अ होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 0। फर्स्ट स्टेप परफॉर्म हो गया। सेकेंड स्टेप में हम क्या करेंगे, पुट y करेंगे इज इक्वल टू vx। सो थर्ड स्टेप में इसको डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, dy/dx इक्वल्स टू v प्लस x dv/dx। अब dy/dx की वैल्यू यहाँ से सब्स्टिट्यूट कर दीजिए फर्स्ट इक्वेशन से। सो ये है मेरे पास आ गया माइनस ऑफ साइन स्क्वायर y अपॉन x माइनस y अपॉन x इक्वल्स टू v प्लस x dv/dx। अब मेरे पास y की वैल्यू vx होती है। सो ये मेरी सेकंड इक्वेशन से y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो। तो साइन स्क्वायर vx अपॉन x इज़ इक्वल टू v प्लस x dv/dx। सो x सारे कैंसिल हो गए। सो मेरे पास सिंप्लीफाइड फॉर्म में आ गया साइन स्क्वायर v माइनस v, ये वाला जो v है वो भी इधर ले आती हूँ, इक्वल्स टू x dv/dx। इसको सॉल्व करोगे, माइनस साइन स्क्वायर v प्लस v, ये माइनस अंदर ले गई हूँ मैं, माइनस v इक्वल्स टू x dv/dx। v और v कैंसिल, माइनस साइन स्क्वायर v इक्वल्स टू x dv/dx। अब आपको क्या करना है, सेपरेट द वेरिएबल्स एंड देन इंटीग्रेट। अब dv को इधर लेकर आना है तो इसको मैं पहले उल्टा कर लेती हूँ, 1 अपॉन साइन स्क्वायर v dv हो गया। ये वाला जो माइनस है वो राइट हैंड साइड पे लेके जा रही हूँ, 1 अपॉन x dx हो गया, ठीक है। अब हम इसे क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। सो 1 अपॉन साइन स्क्वायर v को हम कैसे लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ कोसेकेंट स्क्वायर v dv, क्योंकि कोसेकेंट स्क्वायर v की हमें पता ही है ऑलरेडी, और माइनस 1 अपॉन x की क्या होगी, माइनस लॉग मॉड x प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब कोसेकेंट स्क्वायर v की इंटीग्रेशन होती है माइनस ऑफ कॉट v माइनस लॉग ऑफ मॉड x प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। और अब फिफ्थ स्टेप में हम परफॉर्म करेंगे कि v की वैल्यू जो है वो y अपॉन x वापस से सब्स्टिट्यूट करेंगे, माइनस कॉट y अपॉन x माइनस लॉग मॉड x प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है। तो ये आ गया मेरा इस क्वेश्चन का जनरल सोल्यूशन। अब मेरे कुछ वैल्यूज़ दी हुई रखी हैं,
तो यहाँ पर ये वैल्यूज़ मैं सब्स्टिट्यूट करूँगी, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू π/4। सो यहाँ पर पुट करूँगी x इक्वल्स टू 1, y की वैल्यू π/4। सो माइनस कॉट π/4 इक्वल्स टू माइनस log 1 प्लस c। log 1 की वैल्यू 0 ही होती है तो ये तो 0 हो गया, माइनस कॉट π/4 दैट इज़ इक्वल टू -1। सो c की वैल्यू आ गई आपके पास -1, जो कि हम अपनी वापस से इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो ये हमारे पास बन गया माइनस कॉट ऑफ y अपॉन x इक्वल्स टू माइनस लॉग मॉड x प्लस इंटू -1। ठीक है, तो c की वैल्यू मैंने वापस से सब्स्टिट्यूट कर दी। अब थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करूँगी और हमारा आंसर आ जाएगा माइनस कॉट y अपॉन x, माइनस कॉमन ले लिया, लॉग मॉड x प्लस 1 हो गया, माइनस से माइनस कैंसिल हो गए, कॉट y अपॉन x इक्वल्स टू लॉग मॉड x। इसको भी हम किसी लॉग की टर्म में लिख सकते हैं, यस, क्योंकि लॉग e की वैल्यू 1 होती है तो मैं 1 की जगह पर लॉग e लिख सकती हूँ। सो लॉग मैं ले लूँगी कॉमन, तो अंदर मेरे पास मॉड के अंदर आ गया ex इक्वल्स टू इधर आ गया कॉट y/x। सो ये मेरा इस क्वेश्चन का पर्टिकुलर सोल्यूशन है। सो नेक्स्ट मूव करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 14 पे। तो यहाँ पर हमें dy/dx निकालना है, तो ये थोड़ा सिंपल क्वेश्चन है। तो देखो dy/dx इज इक्वल टू, ये पूरी टर्म को हम उठाकर उधर ले जाते हैं, तो y अपॉन x हो गया माइनस कोसिकेंट y अपॉन x हो गया। ठीक है, तो ये हमारा dy/dx निकल के आ गया, जिसको हम क्या सपोज करते हैं, f ऑफ x, y सपोज करते हैं। तो सबसे पहले चेक करेंगे कि वेदर इट इज़ ए होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है कि नहीं है। तो हम यहाँ पर लैम्डा x और लैम्डा y सब्स्टिट्यूट करेंगे। सो दिस इज़ लैम्डा y, लैम्डा x माइनस कोसिकेंट लैम्डा y अपॉन लैम्डा x। तो लैम्डा लैम्डा कैंसिल हो गए, सो इट इज़ इक्वल टू लैम्डा की पावर 0 और साथ में हमारा फंक्शन हमें वापस मिल गया। So it is a homogeneous differential equation as it is a homogeneous function of degree 0, right? So second step में हम क्या करते हैं, हम second step में y को vx पुट करेंगे और third step में क्या करेंगे, इसको differentiate करेंगे with respect to x. So dy/dx equals to v plus x dv/dx। ठीक है, dy/dx की वैल्यू मैं यहाँ से डाल रही हूँ, दैट इज़ इक्वल टू y अपॉन x माइनस कोसिकेंट y अपॉन x इक्वल्स टू v प्लस x dv/dx। सो y अपॉन x, y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, vx अपॉन x यहाँ से सब्स्टिट्यूट करी है इक्वेशन नंबर 2 से, माइनस कोसिकेंट vx अपॉन x इक्वल्स टू v प्लस x dv/dx। अब x से x कैंसिल हो गए, तो यहाँ से आ गया मेरे पास v माइनस कोसिकेंट v, और ये वाला v जो राइट साइड वाला ये भी इधर ले आए, इक्वल्स टू x dv/dx। v से v कैंसिल हो गया, ये बचा मेरे पास माइनस कोसिकेंट v इक्वल्स टू x dv/dx। अब आपको क्या करना है, सेपरेट करना है वेरिएबल्स को। सो मैं यहाँ पर -1 अपॉन कोसिकेंट v dv कर दूँगी और इज़ इक्वल टू 1 अपॉन x विद रिस्पेक्ट टू dx। ये वाला जो माइनस है वो मैं राइट हैंड साइड पे लेके जा रही हूँ। सो इंटीग्रेट करेंगे, 1 अपॉन कोसिकेंट v को हम कैसे लिख सकते हैं, साइन v लिख सकते हैं, और इधर आ गई माइनस लॉग मॉड x प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। साइन v की इंटीग्रेशन क्या होती है, कॉज v माइनस का, ठीक है, इज़ इक्वल टू माइनस लॉग मॉड x प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब लास्ट स्टेप परफॉर्म करेंगे। लास्ट स्टेप में क्या करते हैं, हम यहाँ पर v की वैल्यू y अपॉन x सब्स्टिट्यूट करते हैं, माइनस कॉज y अपॉन x इक्वल्स टू माइनस लॉग मॉड x प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, तो ये आ गया मेरा इस क्वेश्चन का जनरल सोल्यूशन। अब जनरल सोल्यूशन आ चुका है तो हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो x की वैल्यू 1 है और y की वैल्यू 0 है, तो पुट कर दीजिए, माइनस कॉज 0.1 माइनस लॉग 1 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, माइनस कॉज 0 माइनस लॉग 1 की वैल्यू 0 ही होती है, प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। सो c की वैल्यू आ गई यहाँ पर -1 आप सब्स्टिट्यूट करिए वापस अपने जनरल सोल्यूशन में। सो दिस विल बी माइनस कॉज y अपॉन x
माइनस लॉग मॉड x माइनस 1, माइनस हम ले लेंगे कॉमन, अंदर आ जाएगा लॉग मॉड x प्लस 1, ये आ गया माइनस कॉज y अपॉन x, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। ठीक है, अब इस 1 को हम लिख सकते हैं लॉग e, लिख सकते हैं ना, पिछले क्वेश्चन में भी आपको मैंने बताया। सो ये आ गया कॉज y अपॉन x, कॉज y अपॉन x इक्वल्स टू, तो ये लॉग हम कॉमन ले लेंगे, लॉग मॉड ex। तो ये आ गया आपका इस क्वेश्चन का पर्टिकुलर सल्यूशन। नेक्स्ट चलते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 15 पे। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले dy बाई dx निकालना है, तो ये पूरी टर्म को मैं राइट हैंड साइड पे लेके जा रही हूँ। सो 2xy प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 2x स्क्वायर dy बाई dx। अब हम क्या करेंगे, 2x स्क्वायर को इसके नीचे ले आते हैं, तो ये मेरे पास dy बाई dx बन गया, जिसको हम क्या सपोज करते हैं, हमको सपोज करते हैं f ऑफ x कॉमा y। तो फर्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, इसको हम लैम्डा x और लैम्डा y सब्स्टिट्यूट करके देखेंगे कि वेदर इट इज़ अ होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। सो 2 लैम्डा x लैम्डा y प्लस लैम्डा स्क्वायर y स्क्वायर 2 लैम्डा स्क्वायर x स्क्वायर। ठीक है, अगर हम लैम्डा स्क्वायर ऊपर से कॉमन ले लें तो मेरे पास अंदर बचेगा यहाँ पर 2xy प्लस वाई स्क्वायर और नीचे 2 लैम्डा स्क्वायर x स्क्वायर। एक्स लैम्डा स्क्वायर कैंसिल हो गया, सो इट इज़ इक्वल टू लैम्डा की पावर 0 और साथ में हमारा फंक्शन। ठीक है, सो हम यहाँ से सीधे ही डायरेक्टली कह सकते हैं कि इट इज़ अ होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन एज इट इज़ अ होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 0। सेकेंड फर्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, पुट y इज इक्वल टू वी एक्स, और थर्ड स्टेप में इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू dx। तो सारे ही स्टेप्स जो हैं वो हमें हमेशा ही सेम ही फॉलो करने हैं। ठीक है, सो dy बाई dx हम यहाँ पर जो निकाला हुआ है वो हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देंगे, 2xy प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 2x स्क्वायर इज इक्वल टू v प्लस एक्स डी बाई dx। ठीक है, आप क्या करेंगे, y की वैल्यू भी सब्स्टिट्यूट कर देंगे, 2x इंटू वी एक्स प्लस वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन 2x स्क्वायर माइनस वी इज इक्वल टू एक्स डी वी बाई डी एक्स। अब क्या आ जाएगा, 2x स्क्वायर v प्लस वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और इस स्टेप में हम इसकी क्या ले लेते हैं, हम एलसीएम ले लेते हैं, डिवाइडेड बाई 2x स्क्वायर इज़ इक्वल टू एक्स डी वी बाई डी एक्स। ठीक है, तो ये 2x स्क्वायर वी वाली टर्म कैंसिल हो गई, तो मेरे पास बचा वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन 2x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर भी कैंसिल, इज़ इक्वल टू एक्स डी वी बाई डी एक्स। ठीक है, सो अब यहाँ पर मेरे पास आ गया है वी स्क्वायर बाई 2 इज़ इक्वल टू एक्स डी वी बाई डी एक्स। तो ये मेरे पास आ गया है। अब हमें इसे क्या करना है, सेपरेट द वेरिएबल्स एंड देन इंटीग्रेट। तो हम क्या करेंगे, फोर्थ स्टेप परफॉर्म करेंगे। सो इसको पहले उल्टा कर लेते हैं, 2 अपॉन वी स्क्वायर डी वी इधर आ गया, 1 अपॉन एक्स डी एक्स हो गया। ठीक है, अब इसे हमें क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। सो 2 बाहर ले लेती हूँ, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन वी स्क्वायर डी वी, और इधर की इंटीग्रेशन होगी लॉग मॉड एक्स प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, तो मैं यहाँ पर आपको 1 अपॉन वी स्क्वायर की इंटीग्रेशन करके बता देती हूँ। वी स्क्वायर को मैं अगर ऊपर ले जाऊँ तो v की पावर -2 हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू डी वी, तो इसकी इंटीग्रेशन होगी -2 v की पावर -2 प्लस 1 अपॉन -2 प्लस 1, v की पावर -1 अपॉन -1, यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं -1 अपॉन v। तो हम यहाँ पर पुट करेंगे इसकी इंटीग्रेशन। सो 2 इंटू -1 अपॉन वी इक्वल्स टू लॉग मॉड एक्स प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, सो ये आ गया -2 अपॉन वी इक्वल्स टू लॉग मॉड एक्स प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब हम अपना लास्ट स्टेप परफॉर्म करेंगे, दैट इज़ इक्वल टू v इज़ इक्वल टू वाई अपॉन एक्स। तो ये बन गया 2x अपॉन वाई इक्वल्स टू लॉग मॉड एक्स प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो ये मेरा इस क्वेश्चन का क्या है, जनरल सोल्यूशन है। जनरल सोल्यूशन आ गया। अब आप पर्टिकुलर सोल्यूशन निकालने के लिए वैल्यूज़ पुट करेंगे। सो मैं यहाँ पर
x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 2 पुट करूँगी इक्वल्स टू log 1 प्लस c, 2 से 2 कैंसिल, -1 इज इक्वल टू c, क्योंकि log 1 की वैल्यू भी क्या होती है, 0 होती है। ठीक है, अब वापस से इसको क्या करेंगे, हम अपनी जनरल सोल्यूशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे। सो यहाँ पर c की वैल्यू मैं सब्स्टिट्यूट करूँगी -2x अपॉन y log mod x -1। ठीक है, तो यहाँ पर हमें सिर्फ y की वैल्यू चाहिए, तो पहले मैं y को राइट हैंड साइड पे ले जाती हूँ। सो y को राइट हैंड साइड पे ले गए और ये वाली जो टर्म है उसको इसके नीचे ले आती हूँ। सो ये हो गया -2x log mod x -1। ठीक है, या फिर अगर हम इसमें से नीचे वाले में से हम माइनस कॉमन ले लें तो अंदर आ जाएगा 1 माइनस log mod x, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएंगे। सो y की वैल्यू जो आ जाएगी वो आ जाएगी 2x अपॉन 1 माइनस log mod x। सो दिस इज़ द पर्टिकुलर सोल्यूशन फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 16 पे। अ होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म, अगर कहता कि आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन इस फॉर्म की हो dxy dy की, तो उसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, बाय मेकिंग द सब्स्टिट्यूशन। जब हमारे पास dy बाई dx होता है तो हम क्या सब्स्टिट्यूट करते हैं सारे क्वेश्चंस में, y इज इक्वल टू vx, है ना। एक क्वेश्चन मैंने आपको इसमें ये भी करवाया था जहाँ पर dx बाई dy था, तो वहाँ पर कौन सी सब्स्टिट्यूशन करते हैं हम, x इज इक्वल्स टू vy, यानी कि ऑप्शन नंबर C इज़ द करेक्ट आंसर। तो चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो अभी तक हमने जो किया वो यही तो चेक कर रहे थे कि किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन को होमोजीनियस होने के लिए इट शुड बी ए होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 0, है ना, यही कर रहे थे। तो इसके लिए क्या करते हैं, सबसे पहले dy बाई dx निकालते हैं, लैम्डा x लैम्डा y सब्स्टिट्यूट करते हैं। ठीक है, तो मैं ऑप्शन नंबर D इसका आंसर है। ठीक है, और आप बाकी तीनों ऑप्शंस के लिए भी चेक कर सकते हैं, हम बारी बारी से चेक करके ही देखेंगे। तो ऑप्शन नंबर D मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले मैं dy बाई dx निकाल लेती हूँ, तो वो आ जाएगा मेरे पास माइनस का y स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो अब यहाँ पर मैं लैम्डा एक्स लैम्डा वाई जो है वो सब्स्टिट्यूट करूँगी। तो लैम्डा वाई लैम्डा एक्स सब्स्टिट्यूट करने से क्या होगा, यहाँ पर लैम्डा स्क्वायर वाई स्क्वायर हो जाएगा, ये हो गया लैम्डा स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस लैम्डा एक्स लैम्डा वाई माइनस लैम्डा स्क्वायर वाई स्क्वायर। और अगर अब मैं डिनोमिनेटर में से लैम्डा स्क्वायर जो है वो कॉमन ले लूँ तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर। तो लैम्डा स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो ये मुझे मिला लैम्डा की पावर 0 और वापस से मेरा फंक्शन। ठीक है, तो मैं यहाँ पे कह सकती हूँ कि इट इज़ अ होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन एज इट इज़ अ होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 0। ओके, तो इस तरह से आपको डिटरमाइन करना है। सो आई होप द कॉन्सेप्ट इज़ क्लियर। नेक्स्ट वीडियो मिलूंगी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक आप इसको प्रैक्टिस करिए, रिवाइज करिए। हैव ए नाइस डे टू ऑल ऑफ यू।